हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इश्क इबादत कहानी का 19वां भाग। अगर आपने इश्क के पहले के 18 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। शाम के 6 बजे तक अनंत और उनके कॉलेज की पूरी टीम अपनी ड्यूटी में लगी रही। अनंत बहुत अच्छा लीडर था, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी सारी टीम। कॉलेज की तरफ से अनंत लीड कर रहा था, तो सब उसी को रिपोर्ट कर रहे थे। अनंत सबका काम देख रहा था, साथ में अपने पेपर पर नोट भी कर रहा था। ये सारी रिपोर्ट्स उसे कॉलेज जाकर सबमिट करवानी थी। आज पहले दिन की रिपोर्ट उसने बना ली थी। शाम को सब फ्री होकर अपने अपने टेंट में गए। फ्रेश होकर उनको डिनर के लिए मेस में जाना था। मीरा और आरवी भी हाथ मुंह धोकर चेंज कर लिया। अनंत ने दोनों के लिए बहुत अच्छे कपड़े मंगवाए थे। भले ही शिया ने उनके कपड़े खराब कर दिए थे कि वो दोनों परेशान हो, लेकिन कहते हैं ना, जिनके दिल साफ होते हैं, भगवान खुद किसी न किसी रूप में उनको साथ रहते हैं। उनके साथ अनंत और रुद्र था। दोनों चेंज करके अपनी बेड की तरफ आ गई। उनके बेड पर नए गद्दे थे। अनन्या भी उनके पास आ गई और बोली, शिया के साथ तो बहुत अच्छा हुआ, उसने जो किया तुम दोनों के साथ। अनंत सर ने अच्छे से सबक सिखाया उसे। अनन्या हंसने लगी, आरवी भी हंसी। दोनों एक दूसरे को ताली देने लगी। मीरा नहीं हंसी, वो दोनों से बोली, आरवी, अनन्या, ऐसे किसी की सिचुएशन पर हंसना अच्छी बात नहीं है। मीरा की बात सुनकर आरवी बोली, मीरा, तू तो रहने ही दे यार। सब तेरे जैसे होकर सब इग्नोर करने लग जाए ना, तो हो गया कल्याण फिर। अनन्या भी बोली, हाँ मीरा, सिया ने जो भी किया था उसे पनिशमेंट मिलनी जरूरी थी। तुम दोनों के कपड़े खराब कर दिए। अगर अनंत सर ना होते तो क्या करते तुम दोनों? इतना भी शरीफ बनकर गुजारा नहीं चलता। मीरा दोनों को देखती रही। इतने में सिया भी अपनी फ्रेंड के साथ टेंट में आ गई। उसने आते ही घूरकर मीरा और आरवी को देखा। मीरा, आरवी, अनन्या भी उसे देखने लगी। आरवी भी शिया को घूरने लगी, लेकिन मीरा नॉर्मल ही रही। शिया फिर उसे देखकर सीधे वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम साफ करके उसकी हालत खराब ही थी। उसके जाने के बाद आरवी और अनन्या फिर हंसने लगी। मीरा दोनों को घूरकर देखने लगी। इतने में अनंत का फोन आने लगा मीरा को। मीरा ने फोन उठाया और कान पर लगाकर बोली, जी। अनंत टेंट के बाहर रुद्र और पीयूष के साथ खड़ा था। अनंत ने कहा, बाहर आओ, डिनर का टाइम हो रहा है। मीरा, जी अभी आते हैं। मीरा ने फोन काट दिया। फिर आरवी और अनन्या से बोली, चलो, अनंत डिनर के लिए बोल रहे हैं। तीनों बाहर आ गई। अनंत ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। मीरा उसे देखने लगी। अनंत ने एक नज़र उसे देखा, फिर मेज़ की तरफ ले जाते हुए बोला, चलो जल्दी डिनर करो, फिर थोड़ा टाइम मेरे साथ बिताओ। मीरा उसे देखती रही। सब मेज़ में चले गए। लाइन में लगकर सबने खाना खा लिया और चेयर पर बैठ गए। अनंत भी मीरा के पास ही बैठा था। मीरा खाना खाने लगी, वो किसी सोच में थी। अनंत ने देखा तो बोला, डोल, घर की याद आ रही है? मीरा ने हाँ में सिर हिलाया। जी, पता नहीं दाऊ और बच्चे कैसे होंगे। अनंत ने चम्मच से खाना डालकर उसके मुंह में देते हुए कहा, सब बहुत अच्छे हैं। मॉम गई थी आश्रम आज। मीरा मुस्कुरा दी। आपकी बात हुई मम्मा से? मेरी भी करवा देते। मम्मा पापा कैसे हैं? अनंत हल्का सा मुस्कुराया। सबकी फिक्र है मैडम को, जो मरा जा रहा है प्यार के 2 शब्द सुनने के लिए, उसकी कोई फिक्र नहीं। मीरा उसे देखते हुए, आपको लगता है हमें फिक्र नहीं है आपकी? फिक्र के साथ थोड़ा प्यार मिल जाए तो बात ही क्या।
लेकिन मेरी किस्मत कहाँ, सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, फिर भी मेरी जान तड़पा रही है मुझे। मीरा मुस्कुराने लगी अनंत की बात सुनकर। तुम्हें बिल्कुल तरस नहीं आता ना मुझ पर? मीरा, नहीं, तरस नहीं आता, कुछ और आता है आप पर। अनंत उसके पास झुककर, अगर आ रहा है प्यार तो जता भी लो, मैंने कब मना किया? मीरा हंस दी। आप बहुत खराब हो अनंत, अब जो भी हो तो हो, कोई चॉइस नहीं है मीरा जी आपके पास। मीरा, मुझे कोई और चाहिए भी नहीं। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अनंत धीरे से, डोल कर दो ना कन्फेंस मीरा, वेरी सुन, अभी कैंप पर ध्यान दीजिए डॉक्टर अनंत। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। दोनों हंस पड़े। डिनर के बाद सब टेंट के बाहर आ गए। अनंत सबके सामने खड़ा होकर बोला, गाइज, आज भी आप सबने अमेजिंग वर्क किया है। हम कुछ सीखने आए हैं और कुछ अपनी सर्विस देने। हम सब एक टीम हैं, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। यस सर। अनंत की नज़र मीरा पर गई, जो मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी। अनंत ने नजरें हटा ली। ओके, अब रेस्ट कीजिए, कल सुबह शार्प 7 बजे रिपोर्टिंग। सब बोल पड़े, यस सर। सब अपने अपने टेंट की तरफ खिसक गए। अनंत मीरा को देखने लगा। मीरा बाय करके जाने लगी तो अनंत ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा उसे आंखें दिखाने लगी तो अनंत ने उसके सर को पकड़कर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, गुड नाइट। अब रेस्ट करना और कुछ सोचना हो तो सिर्फ मेरे बारे में सोचना, बस, और कुछ नहीं। मीरा, मुझे नींद आ रही है, मैं तो जाकर सो जाऊंगी। अनंत उसे देखते हुए, निर्दयी लड़की, जाओ, सो जाओ, किसने मना किया है? अनंत ने उसका हाथ छोड़ दिया। मीरा ने देखा तो मुस्कुराई, फिर जल्दी से उसके बालों में हाथ फेर के बोली, गुड नाइट, आप भी सो जाना, मैं आपके ड्रीम में खुद ही आ जाऊंगी। मीरा इतना बोलकर टेंट में भाग गई। अनंत ने गहरी सांस ली, फिर ऊपर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, भगवान, मेरी जान नहीं खा रही तरस तो आप ही खा लो, उसके दिमाग में घोल कर डाल दो कुछ। अनंत की बात सुनकर पीछे खड़ा एक आर्मी सोल्जर हंसने लगा। अनंत ने देखा तो खुद भी मुस्कुरा दिया। वो भी यंग लड़का था और ड्यूटी पर था। अनंत हंसते हुए बोला, सर, हंस लो आप भी मेरी सिचुएशन पर। सोल्जर हंसते हुए, हिम्मते मर्दा को मददे खुदा। अनंत हंस पड़ा और बोला, बस इसी के सहारे दिन निकाल रहा हूँ। दोनों हंस पड़े। फिर अनंत ने हाथ मिलाया और अपने टेंट की तरफ चला गया। मीरा भी अंदर आकर अपने बेड पर लेट गई। आरवी जल्दी से उसके बेड पर आकर उसके कंबल में घुस गई। मीरा मुस्कुराकर थोड़ा साइड में हो गई। आरवी बोली, मीरा, मैं क्या बोलती हूँ, हम घर वापस जाकर दाऊ से बोल दे कि हमें उनके दामाद मिल गए हैं। आरवी की बात सुनकर मीरा की आंखें बड़ी हो गई। वो उसे देखने लगी और फिर हंस दी और बोली, मैं नहीं बोलूँगी, तुम्हें बताना है तो बता देना। आरवी, मैं बताऊँगी ना तो दाऊ चप्पल उठाकर लेगी मेरे पीछे। तू तो फेवरेट है उनकी, तू बात करेगी तो वो कुछ नहीं कहेंगी। मीरा मुस्कुरा कर बोली, आरवी, दाऊ को जो पता चलना होगा चल जाएगा, हमारी माँ है वो, हमें हमसे भी ज़्यादा जानती है वो। आरवी उसकी बात सुनकर सीरियस हो गई और बोली, हाँ यार मीरा, दाऊ ने हमें इतना बड़ा किया, इतना प्यार दिया, और एक दिन हम उनको छोड़कर चली जाएंगी। आरवी की बात सुनकर मीरा की भी आंखें भर आई। वो बोली, हम भले ही उनसे थोड़ी दूर चले जाएंगे, लेकिन हमारे घर को लेकर हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो हम हमेशा पूरी करेंगे। हमारे आश्रम के बच्चों को अच्छा फ्यूचर देने की हम कोशिश करेंगे।
हम दोनों को लेकर बहुत उम्मीदें हैं दाऊ की। हमें उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। आरवी भी इमोशनल होकर बोली, हाँ मीरा, हमें डॉक्टर हमारी दाऊ बना रही है। हमारी कमाई पर सबसे पहला हक भी उन्हीं का होगा। हम अपनी कमाई का 90% हिस्सा हमेशा दाऊ को दिया करेंगे। रुद्र और अनंत भैया तो वैसे भी इतने अच्छे हैं, हम जो कहेंगे वो सपोर्ट करेंगे। आरवी की बात सुनकर मीरा भरी आंखों से हल्की सी मुस्कुरा दी। दोनों घर से दूर बैठी अपने आश्रम के बारे में सोच रही थी। उनकी लाइफ कभी सिंपल नहीं रही। वो अनाथ आश्रम से उठी थी और वहाँ से उठा हुआ बच्चा कभी हवा में नहीं उड़ता। जिंदगी का असली रंग देखा होता है उसने। कश्मीर में आए हुए सबको 2 हफ्ते होने वाले थे। अब 3 दिन बचे थे बस। उनका मेडिकल कैंप 2 हफ्ते का था। सारा कॉलेज के स्टूडेंट बहुत अच्छा काम कर रहे थे। बहुत कुछ सीखने को मिला था सबको। आर्मी का डिसिप्लिन ने सबको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया था। हमारे आर्मी जवान कितने ब्रेव है, ये बात उनके बीच में रहकर पता चली। हर स्टूडेंट अब डिसिप्लिन में रहना सीख गया था। टाइम का सही तरह उपयोग करने लगा था। सब काम में बिजी रहते, फ़ोन को कम ही हाथ लगाते। बस थोड़ा टाइम अपनी फैमिली से बात करते थे सब। बाकी सारा टाइम वो मेडिकल और आर्मी ऑफिसर्स के साथ बिताने में लगाते। शिड ने भी 1-2 बार ट्राई करने के बाद मीरा के पीछे जाना छोड़ दिया। एक तो आर्मी रूल्स ने भी उसे बहुत इफ़ेक्ट किया और दूसरा अनंत मीरा के लिए कितना पोजेसिव है, कितना प्यार करता है वो। उससे वो पता चल गया। पढ़ा लिखा था वो, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था। अट्रैक्शन हो जाती है, लेकिन उसने फिर समझ ली ये बात और पीछे हो गया और अपने उत्तराखंड की टीम को वो लीड करता, वो उस पर ध्यान देने लगा। शिया की अकड़ तो वैसी ही थी, लेकिन अनंत के डर से वो भी शांत थी। वैसे मीरा और आरवी उसे फूटी आंख अब भी नहीं भाती थी, लेकिन मीरा और आरवी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बचपन से वो ये सब फेस करती आ रही थी। ऊपर से उनके सबसे बड़े सपोर्टर्स अनंत और रुद्र खड़े थे उनके साथ। उनको वैसे भी कोई कुछ नहीं कहता। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि उनके दिन बहुत मस्ती वाले थे, क्योंकि वो काम करने आए थे तो काम ही कर रहे थे और बहुत एंजॉय भी कर रहे थे अपने काम को। आर्मी जवानों की फुर्ती देखकर वो भी नहीं थकते थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कश्मीर जाने से पहले वो एक कभी न भूलने वाला एक्सपीरियंस भी अपने साथ लेकर जाएंगे। आज सुबह सब ब्रेकफास्ट करके मेडिकल कैंप की तरफ आ गए थे। आर्मी ऑफिसर्स में थोड़ी हलचल मची थी, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट को कुछ नहीं बता रहे थे। अनंत और रुद्र को अजीब सा लगा। उन्होंने कुछ ऑफिसर्स को बात करते हुए भी देखा था। अनंत और रुद्र की वहाँ बहुत सारे आर्मी कमांडो से दोस्ती भी हो गई थी। मीरा और आरवी मेडिकल रूम में थी। उनको मेडिसिन मैनेज करने की जिम्मेदारी दी थी। वैसे वो भी अब वो सब परसों जाने वाले थे, तो अब ज़्यादा काम नहीं होता था। अनंत और रुद्र दोनों ध्यान से देख रहे थे। रुद्र बोला, अभी कुछ गड़बड़ है क्या? सारे ऑफिसर्स इकट्ठा हो रहे हैं। अनंत देखते हुए, आई डोंट नो, लेकिन जो भी है वो प्रिपेयर होंगे। उन दोनों को ऑफिसर रणबीर ने देख लिया। वो उनकी तरफ आ गए। ऑफिसर रणबीर की अनंत और रुद्र से अच्छी दोस्ती हो गई थी। उनको अपनी तरफ आता देखकर अनंत और रुद्र भी उनकी तरफ चले गए। अनंत बोला, सर एवरीथिंग ऑल राइट? ऑफिसर रणबीर बोले, अनंत हाइपर मत होना और ध्यान से सुनो। कैंप के आसपास हल्की सी कोई
अलग एक्टिविटी फील हुई है। तुम दोनों सब स्टूडेंट को लेकर अपने टेंट की तरफ जाओ और किसी को भी टेंट से बाहर आने की परमिशन नहीं है। 10 मिनट के अंदर सबको लेकर जाओ वापस। अनंत और रुद्र ने सुना और वो थोड़ा हैरान हुए। वो डरे तो नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं था ये। रुद्र बोला, सर हमारी कोई हेल्प। ऑफिसर रणबीर, बस यही हेल्प चाहिए कि किसी भी स्टूडेंट को टेंट से बाहर मत आने देना। बाकी हम सब हैंडल कर लेंगे। बाकी डरने वाली बात नहीं है। ऐसी छोटी मोटी दिक्कत आती रहती है। कश्मीर है ये, 24 घंटे हम प्रिपेयर रहते हैं किसी भी चीज़ के लिए। बट तुम सब को एक खरोंच भी नहीं आने देंगे हम। अब जाओ फास्ट। अनंत और रुद्र ने हाँ में सिर हिला दिया और जल्दी से मेडिकल कैंप की तरफ चले गए। वो दोनों हाइपर नहीं हुए। अनंत बड़े आराम से सब स्टूडेंट को एक जगह इकट्ठा होने के लिए बोल दिया। सारे कॉलेज के स्टूडेंट आ गए। अनंत और रुद्र ने एक दूसरे को एक नज़र देखा। फिर अनंत बोला, गाइस आज ऑफ है, सब टेंट में जाओ और 10 मिनट में आर्मी ऑफिसर्स हमें कहीं लेकर जाएंगे, फास्ट। अनंत की बात सुनकर सब खुश हो गए। वो जब से आए थे कहीं घूमने नहीं गए। अनंत ने अभी के लिए झूठ बोल दिया क्योंकि उसे टेंट तक शांति से लेकर जाना था सबको। अनंत ने जल्दी से उनको चलने का इशारा कर दिया और मीरा को देखा जो खुश लग रही थी। अनंत ने मीरा का हाथ कस के पकड़ लिया। रुद्र ने आरवी का हाथ पकड़ लिया और टेंट की तरफ चले गए। मीरा अनंत को देखते हुए बोली, सोना कहाँ लेकर जा रहे हैं हमें? अनंत उसे देखकर बोला, डोल, मेरी नज़रों से एक सेकंड भी दूर नहीं चाहिए मुझे तुम। मीरा ने देखा तो भोला सा मुंह बनाकर बोली, हाँ तो आप तो साथ ही जा रहे हैं ना, मैं तो आपके साथ ही रहूँगी। अनंत उसके हाथ को और ज़्यादा मजबूती से पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई लव यू। मीरा अनंत की आंखों में देखने लगी। कितने इमोशंस दिख रहे थे उसकी आंखों में। अनंत तेज तेज चल रहा था। सब स्टूडेंट भी उनके पीछे थे। कुछ आर्मी ऑफिसर भी उनके साथ चल रहे थे। कुछ स्टूडेंट ने नोटिस कर लिया कि कुछ गड़बड़ सी है, लेकिन तब तक टेंट आ चुका था। अनंत सबको एक ही टेंट में लेकर चला गया। 6-7 ऑफिसर्स उनके टेंट के बाहर खड़े हो गए। टेंट में आते ही सिड अनंत के पास आया और बोला, अनंत क्या चल रहा है यहाँ? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अनंत ने एक नज़र सिड को देखा। बाकी सब भी अनंत को देखने लगे। अनंत ने फिर कहा, गाइस आल ओके, बस कोई भी टेंट से बाहर नहीं जाएगा। हमारी सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है। हमें बस उनके साथ कोऑपरेट करना है। कोई हाइपर नहीं होगा। शांति बनाकर रखिए सब। थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा सब। अनंत की बात सुनकर सब डर गए। लड़कियां तो और भी ज़्यादा। मीरा भी हैरानी से अनंत को देखने लगी। अनंत ने अभी मीरा का हाथ पकड़ा था। अनंत मीरा को देखने लगा। मीरा के चेहरे पर डर सा आ गया। जाहिर सी बात है दोस्तों, हर नॉर्मल इंसान भी ऐसी सिचुएशन से डर ही जाएगा। आर्मी ऑफिसर तो ये सब फेस करते हैं, वो तैयार भी रखते हैं खुद को ऐसी स्थिति के लिए, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो डर ही जाता है। अनंत मीरा को डरते देख उसे सीने से लगा लिया और सर पर किस करके बोला, मीरा कुछ नहीं होगा बच्चा, वी आर इन सेफ हैंड, सो डोंट वरी। फिर अनंत बाकी सबसे भी बोला, गाइस डोंट स्कैर्ड, पैनिक मत करना प्लीज, कोई भी कुछ नहीं होगा। लड़कियां बेचारी तो एक झुंड बनाकर खड़ी हो गई। टेंट में इधर उधर देखने लगी। अनंत मीरा को गले से सीने से लगाए उसे शांत कर रहा था। अनंत बोला, डोल। मीरा अनंत के सीने लगे ही बोली, अनंत हम सेफली घर वापस जाएंगे ना? अनंत हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, ऑफ कोर्स जान, क्यों नहीं।
अनंत बोल ही रहा था कि टेंट में सब एकदम से चीख पड़े। अनंत ने भी कस के मीरा को अपनी बाहों में भर लिया और अपने में ही छुपा लिया। मीरा भी चीख पड़ी और अनंत की पीठ पर हाथ कस दिए। बाहर बम की बहुत जोर की आवाज़ आई। पहली बार सबने सुनी तो हर किसी की रूह कांप गई। बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था। लड़कियां तो रोने ही लग गई। आरवी भी रुद्र के गले लग गई। रुद्र भी उसे शांत करने लगा। बम की आवाज़ के बाद गोलियों की आवाज़ आने लगी। अंदर टेंट में सबकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। अनंत टेंट के दरवाजे के थोड़ा पास खड़ा था तो उसे किसी के दर्द से चीखने की आवाज़ आने लगी। मीरा भी अनंत के गले से लगी थी तो वो हिल नहीं पा रही थी, लेकिन अनंत बाहर वाली आवाज़ को इग्नोर नहीं कर पा रहा था। अनंत ने मीरा को खुद से अलग किया और उसका चेहरा पकड़कर बोला, मीरा बस एक सेकंड। मीरा रोते हुए अनंत के हाथ को पकड़ लिया और बोली, क्या हुआ? आप कहीं नहीं जाओगे? अनंत बोला, मीरा बाहर कोई ऑफिसर जख्मी है, मैं बस देख रहा हूँ। रुद्र आरवी के पास जाओ। मीरा रोते हुए अनंत को पकड़ने लगी और अनंत आंखें भरे मीरा को देखकर बोला, मीरा हम डॉक्टर हैं, अगर वो हमारी सेफ्टी के लिए है तो उनको बचाना हमारा भी फर्ज है। अनंत ने जबरदस्ती मीरा का हाथ रुद्र के हाथ में देकर बोला, रुद्र मैं आ रहा हूँ, बस मीरा का हाथ मत छोड़ना। ये बाहर नहीं आनी चाहिए। रुद्र, अनंत डोंट डू दिस, रिस्की है ये। अनंत कुछ नहीं होगा, बस अभी आ रहा हूँ। और सिड फर्स्ट एड बॉक्स रेडी रखो। सिड ने हाँ में सिर हिला दिया। मीरा चीखने लगी और अनंत को पकड़ने लगी। अनंत एक नज़र मीरा को देखकर टेंट का दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने लगा। रुद्र और आरवी ने मीरा को पकड़ रखा था, जो उस जख्मी ऑफिसर को प्रोटेक्ट कर रहा था। सब अभी ड्यूटी पर थे तो कोई अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था, चाहे कोई कितना भी जख्मी हो, लेकिन देश की सेफ्टी पहले है उनके लिए। अनंत ने देखा तो उसे बहुत फील हुआ। उनके पैर से बहुत खून निकल रहा था। अभी मामला ठंडा नहीं हुआ था, किसी ने बम फेंक दिया था। अनंत ने एक नज़र इधर-उधर देखा, फिर टेंट से बाहर चला गया। वो नीचे बैंड होकर जख्मी ऑफिसर की तरफ भाग रहा था। एक जवान ने उसे देख लिया तो बोला, अनंत टेंट में जाओ वापस। अनंत ने एक नज़र देखा, लेकिन फिर वो जल्दी से भाग कर गया और जख्मी जवान के पास बैठ गया। दो जवान थे वहाँ। वो दोनों बोले, अनंत यहाँ क्या कर रहे हो? अनंत जल्दी से बोला, सर इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। चलिए सर। जख्मी हुए जवान की अब हालत खराब थी। साथ वाला ऑफिसर दोनों को कवर करने लगा। अनंत ने जख्मी ऑफिसर के नीचे से उठा लिया, उसे अपने कंधे का सहारा देखा और उसे टेंट की तरफ लेकर आने लगा। वहीं मीरा भी चीख रही थी। अनंत बाहर चला गया। उसने जैसे तैसे खुद को छुड़ा लिया और बाहर जाने लगी तो रुद्र ने उसे दोबारा पकड़ लिया और बोला, मीरा क्या कर रही हो? बाहर मत जाओ। मीरा जोर से चीखते हुए उसने जैसे तैसे खुद को छुड़ा लिया और बाहर जाने लगी तो रुद्र ने उसे दोबारा पकड़ लिया और बोला, मीरा क्या कर रही हो? बाहर मत जाओ। मीरा जोर से चीखते हुए अनंत अनंत को वापस उससे भूला भी नहीं जा रहा था। रुद्र और आरवी ने उसे फिर पकड़ लिया। आरवी भी बहुत रो रही थी, लेकिन इस टाइम मीरा की हालत बहुत खराब थी, उसे संभालना जरूरी था। मीरा दरवाजे के पास थी। वो हिल तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसने अपने एक हाथ से टेंट के दरवाजे को हल्का सा खोला और बाहर देखने लगी। जैसे ही उसने बाहर देखा, अनंत को देखकर ज़्यादा रोने लगी। अनंत एक ऑफिसर को लेकर आ रहा था।
एक ऑफिसर दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा था। मीरा की जान में जान आने लगी कि अनंत वापस आ रहा है। ऑफिसर के पैर पर गोली लगी थी, उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। अनंत अपने सहारे से लेकर आ रहा था उन्हें, लेकिन फिर अचानक उनको प्रोटेक्ट कर रहे ऑफिसर ने जोर से कहा, अनंत नीचे बैठो। अनंत सुनते ही फुर्ती से उस ऑफिसर को लेकर थोड़ा नीचे हो गया और एक गोली वहां से होकर गुजरी। वहां अब काफी सारे ऑफिसर आ गए और एक के बाद एक डिफेंस में गोलियां चलाने लगे। अनंत और जख्मी ऑफिसर को उन सबने अपने पीछे प्रोटेक्ट किया था। मीरा ने ये सारा कुछ अपनी आंखों से होते देख लिया। अनंत के सर के ऊपर से गोली होकर निकली तो उसकी रूह कांप गई, आंखों के आगे अंधेरा हो गया। वहीं आंखें बंद हो गई और रुद्र के कंधे पर लुढ़क गई। रुद्र और आरवी डर गए। मीरा बेहोश हो गई। आरवी चीखते हुए बोली, मीरा उठो, मीरा उठो। रुद्र मीरा को देखने लगा। आरवी चीखने लगी उसे बेहोश देखकर। रुद्र ने जल्दी से मीरा को गोद में उठाया और टेंट में लगे एक बेड पर लेटा दिया। शिव जल्दी से मेडिकल किट लेकर आ गया। आरवी भी वहीं बैठ गई और जोर से रोने लगी। अनन्या आरवी के पास आ गई। रुद्र मीरा को चेक करने लगा। वहीं अनंत और ऑफिसर को सबने मिलकर सेफली टेंट तक पहुंचा दिया। एक जवान बोला, अनंत बाहर मत आना अब, चाहे कुछ भी हो। अनंत जख्मी ऑफिसर को लेकर टेंट के अंदर आ गया। अनंत को देखकर सबकी जान में जान आई। शिड और पीयूष और 4-5 लड़के उनकी तरफ आ गए और ऑफिसर को पकड़ लिया। अनंत बोला, फर्स्ट एड दो जल्दी इनको। अनंत को मीरा की हालत के बारे में पता नहीं था। सब ऑफिसर को उठाकर एक बेड पर लेटाने लगे। उनके शूज वगैरह उतार कर उनके जख्म को देखने लगे। लड़कियां तो बेचारी डर के मारे अपनी जगह से ही नहीं उठी। अनंत ने गहरी सांस ली, लेकिन फिर उसे आरवी के रोने की आवाज आने लगी तो वो साइड में लगे बेड की तरफ देखने लगा। उसे जैसे ही मीरा दिखी, बेड पर लेटी हुई उसकी सांसें ही रुकने लगी। वो जल्दी से भागकर मीरा की तरफ गया और रुद्र को हटाकर उसे देखने लगा। दुनिया भर की बेचैनी आ गई फेस पर। मीरा को बेहोश देखकर वो भी इम्पेशेंट सा हो गया और रुद्र से बोला, क्या हुआ इनको? रुद्र तुम्हारे बाहर आते ही बहुत डर गई थी, बहुत रो भी रही थी, फिर अचानक बेहोश हो गई। अनंत की आंखें भर आई। वो मीरा के पास आकर उसका चेहरा हाथ में लेकर उसे उठाने लग गया और बोला, मीरा डराओ मत प्लीज, मैं आ गया हूँ वापस, प्लीज उठो। अनंत, जो बाहर इतनी हिम्मत दिखा रहा था, मीरा को बेहोश देखकर कमजोर पड़ने लगा। आंखों में आंसू आ गए। रुद्र ने अनंत से कहा, अनंत बस बीपी बहुत लो चला गया, बाकी ठीक है, इंजेक्शन दे दिया है, डोंट वरी। अनंत ने सुना और फिर मीरा को अपनी बाहों में उठाकर अपने सीने से लगाकर वहीं बैठ गया। वो मीरा की वजह से अब डर गया था। उसके बाहर जाने से मीरा इतना डर जाएगी, उसने ये नहीं सोचा था। उस टाइम तो वो बस हेल्प करना चाहता था आर्मी ऑफिसर्स की, जो उसने बिल्कुल सही भी किया था। उनको भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, लेकिन मीरा को ऐसे देखना उसके लिए बाहर चल रही जंग से भी ज़्यादा डरावना था। रुद्र अब जख्मी ऑफिसर्स का ट्रीटमेंट देने चला गया। अनंत मीरा को लेकर बैठा हुआ था। पहले तो वो नहीं डरा, लेकिन मीरा की बेहोशी ने उसे सच में बहुत डरा दिया। इस लड़की में जान बसती थी उसकी, एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था वो इस पर। लेकिन आज जो हुआ वो उसने सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस कहानी में? हमारी डरपोक सी मीरा तो हर छोटी मोटी बात पर डर जाती है। बेचारा अनंत कब तक उसे ऐसे ही संभालता रहेगा? वो कब स्ट्रॉन्ग बनेगी? आगे क्या होगा इस कहानी में? अनंत और मीरा की इस प्यारी सी प्रेम कहानी के साथ बने रहिए।
और हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज के इस वीडियो को हाइप के बटन पर क्लिक करके हाइप के नंबर मुझे ज़रूर दीजिए, ताकि मैं कल ही आपके लिए इस कहानी का नेक्स्ट भाग ला सकूं। थैंक यू। तो कल मिलेंगे, लेकिन हाँ, आज प्लीज़ मुझे हाइप ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो में, ताकि मुझे मोटिवेट मिल सके और इस वीडियो पर मुझे व्यूज अच्छे मिले। थैंक यू।